तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023-24 क्लास 9th इंग्लिश का पेपर, यहाँ पर आपके साथ पेपर भी शेयर करेंगे, साथ में इसकी आंसर की जो डिपार्टमेंट की तरफ से मार्किंग स्कीम जारी होती है वो भी शेयर करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आ जाए और इसके आंसर भी आप अपने मैच कर पाओगे। द क्वेश्चन पेपर कंटेंट 3 सेक्शन, आपको 3 सेक्शन में ये डिवाइड होता है। पहला आपका रीडिंग का रहता है जो कि अनरीड पैसेज और पोएम होती है। दूसरा ग्रामर पार्ट रहता है एंड राइटिंग का। एंड तीसरा होता है लिटरेचर, यानी कि जो आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी आपका रीडिंग वाला पार्ट है 20 नंबर का होता है, जो बी पार्ट ग्रामर वगैरह का 20 नंबर का, एंड लिटरेचर पार्ट आपका 40 नंबर का होता है। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे। और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ए सेक्शन रीडिंग का है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, और आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए। ये पैसेज मैं आपके साथ पूरा शेयर कर रहा हूँ और ये पैसेज भी आपको 3-4 उसमें पैराग्राफ में आता है। चलिए, यहाँ पे 4-5 पार्ट में आता है ये। तो इस पूरे पैसेज को 6 पार्ट में ये, ठीक है, 7 पार्ट में, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा पैसेज है। अब आपको जो है यहाँ से क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हाट इज़ द पैसेज मेनली अबाउट। तो ये पैसेज जो है किस बारे में है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर हैं। तो आप इनके आंसर भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ। हालांकि इसका जो आंसर है वो है सी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ अंडरलाइन दे रखे हैं, इनको आपको पूरा करना, जैसे कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो आपको मैं यहाँ पर पूरा आंसर की ही दिखा दूंगा। उसके बाद सबसे पहले आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपको अगला है ट्रू फॉल्स वाला। तो ये आपके पास जो है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, ये वाला जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये आपका जो है फॉल्स है। ठीक है, ये गलत है, तो आप यहाँ पर इसका फॉल्स आंसर आएगा। उसके बाद मैं आपको ठीक है पूरा पेपर ही आपको आंसर की ही शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, क्योंकि ये वीडियो आप नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे एज ए सैम्पल पेपर की तरह। तो यहाँ पर आपको पेपर जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद आपको जो दूसरा प्रश्न होता है ये भी आपको पैसेज ही होता है, और इस पैसेज को भी आपको यहाँ से पढ़ना है। और उसके बाद आप इसे भी सेम जैसे पहला वाला था उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी क्वेश्चंस आते हैं। और क्योंकि थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ तो मैं आपको फास्टली दिखाऊँ आपको, ताकि पेपर आप समझो। और यहाँ पर जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप केयरफुली रीड कीजिए इसे। और अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो इसे स्लो मोशन में कर लीजिए ताकि आपको पूरा जो पेपर है वो समझ में आ जाए। और मैं आपको प्रॉपरली दोनों प्रश्नों के आंसर में एक साथ आपको दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ से ठीक है। तो जो रीडिंग वाला पार्ट है उसके में एक बार आप आंसर की देख लीजिए मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो ये है आपके लिए मार्किंग स्कीम, जो कि मैं पहले रीडिंग वाला पार्ट आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला पार्ट रीडिंग वाला है, यहाँ से आप आंसर मैच कर लीजिए अपने। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखानी है, जो भी आपको यहाँ पर जो आंसर की दी होती है, ये मतलब इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखने होते हैं। कई बार आप अपने मन से भी कर लेते हैं, तो आपके जो आंसर हैं वो करेक्ट माने जाते हैं। अगर वो आंसर सही होता है तो उनको भी मार्क्स मिलता है। लेकिन ये एक जस्ट आपको गाइड के लिए रखा जाता है कि भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ताकि आप मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो ये रीडिंग वाला पार्ट है। अब आपको दूसरा राइटिंग वाला दिखाते हैं पेपर पहले। और ये अब आ जाता है आपके पास ग्रामर पार्ट और रीडिंग स्किल एंड ग्रामर, जो कि 20 मार्क्स का होता है। सबसे पहले ग्रामर आप देखेंगे, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द 20
12 सॉरी 12 में से 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में है उसे आपको करेक्ट करना है। द प्रिंसिपल के बाद आपको ब्रैकेट में एक वर्ड दे रखा है, तो आपको यहाँ पर उस वर्ड को यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर अनाउंस लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इसे अनाउंस्ड करना है, यानी कि डी, यहाँ पर डी ऐड कर लेंगे, बाकी सेम वर्ड ऐसे ही रहेगा। उसके बाद टू फ्रेंड किरण एंड राजेश आर डिस्कशन देयर अपकमिंग साइंस सेमिनार। तो ये साइंस सेमिनार होने वाला है, दो दोस्त जो है आपस में बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उनके डिस्कशन को यहाँ से पढ़ें। और उसके बाद आपको यहाँ पर राजेश रिप्लाइड दैट, मतलब पहले किरण बोलती है, फिर राजेश बोलता है, फिर जो है यहाँ पर मतलब एक कन्वर्सेशन टाइप का है। तो उसके बाद यहाँ पर राजेश अब क्या बोलेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ही हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वाज क्विट एक्साइटेड अबाउट इट, ये राजेश बोलेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डायलॉग है, केयरफुली उसे पढ़ना है एंड एरर पार्ट को आपको फाइंड आउट करना है और उसे करेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे एरर क्या है, यहाँ पे आप उसे करेक्शन करेंगे। तो मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा इसका, उससे पहले आप एक बार इस प्रश्न को देख लीजिए। अगला है फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक यस, दिस इज ए नॉइज सेंसिटिव एरिया, लाउड म्यूजिक और शूटिंग नॉट परमिटेड। मतलब एक पब्लिक एरिया है जहाँ पर कि भाई डीजे बजाना मतलब अलाउ नहीं रहता है। तो आपको यहाँ पर इससे जो है क्या करना है, अच्छा अनाउंसमेंट आपको बनानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये जो फिल करना है आपको यहाँ पर, और ये आपके लिए MCQ रहता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक है। उसके बाद आपको छठा भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, 4 ऑप्शन में से एक आपको करना है। सातवां भी, अच्छा सातवां आपको क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। ओके, आपको एरर लिखा है यहाँ पर और करेक्शन उसे करेक्ट करना है। तो कौन सा रहेगा, उसके बाद आपको आठवां है, एंड आठवां आई थिंक ये भी आपको MCQ वाला है। 9th वाला यहाँ पर फिर से एरर और करेक्शन वाला है। 10th भी आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है, ब्लैंक को 4 ऑप्शन में से गो जाएगा, वेंट आएगा, गो आएगा या गोइंग आएगा, ठीक है। 11th वाला भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, और 12th वाला आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। तो एक बार मैं आपको ये वाला पूरे 12 प्रश्न आपको आंसर में दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको जो है ग्रामर वाला पार्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, और एरर जो है न्यू को नो करना था आपने करेक्शन, और छठा चौथे का इज है, 5वें का सी मोर, इस तरह से आप आंसर कंप्लीटेड। ये 11 और 12, ये यहाँ पर 11वें में 2 जाएगा, 12वें में शुड आएगा। तो ये आपके ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आगे आपके पास भाई राइटिंग वाला पार्ट, और देखते हैं राइटिंग वाले पार्ट में 10 नंबर में क्या आएगा आपको। यहाँ पर एक तो ये भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है। इमेजिन दैट यू आर इन पीसफुल माउंटेन एरिया अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब जो सुबह का दृश्य है, आप किसी पीसफुल माउंटेन एरिया पे गए, आप हमारे उत्तराखंड गए हैं फॉर एग्जांपल के लिए, आप हमारे गांव गए हैं, और हमारे गांव से आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है सुबह का। मतलब आप सूर्य उगता हुआ देखोगे, किधर से आ रहा है, बहुत सारे कलर आसमान में अलग अलग डिफरेंट टाइप के देखोगे। तो आपको उसी को मतलब अर्ली मॉर्निंग को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट 100 to 120 वर्ड। आपको जो है सनराइज़ के बारे में बताना है, सूर्य उदय हो रहा है तो क्या क्या हो जाता है, पक्षियाँ चहचहाती हैं आसमान में, मतलब अलग अलग कलर से दिखते हैं, रेड नेस्टी होती है, साथ में मतलब लोग अपना अपना अलग अलग टाइप का काम करने लग जाते हैं। मतलब ओवरऑल आप वहाँ पर उसे कर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर इंक्लूड वाइड जो है डिटेल अबाउट द कलर्स। ओके, मतलब आप कलर के बारे में, स्काई के बारे में बताओगे, इफेक्ट द लुक ऑफ द माउंटेन, भाई पहाड़ों का नज़ारा कैसे होता है, ब्यूटीफुल फीलिंग आती है आपको, मतलब सारा कुछ आप वहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। और इसी तरह से आपको और वाला भी है, या तो ऊपर वाला करेंगे, यहाँ पर भी आपको पीसफुल पार्क,
यहाँ पर आपको पार्क के बारे में ऊपर आपको माउंटेन अर्ली मॉर्निंग का नोट सीन है और यहाँ पर आपको पार्क का सीन है। तो सेम आपका एक्सपीरियंस करना है और उसे लिखना है। अगला प्रश्न है ए हैवी रेन सपना फाइंड ए स्मॉल scared puppy under a bench in the park. She moved closer to protect it from the rain with her umbrella. तो भाई एक बच्चे को देखती है वो और फिर उसे मतलब बारिश वारिश हो रही है तो उसे अपने छाते के नीचे मतलब आप कुल मिला के उससे जो बारिश से बचाना है। तो आपको एक स्टोरी टाइप की बनानी है, ठीक है। और बस शूटेबल टाइटल आप टाइटल देंगे भाई, क्या आप चैप्टर का टॉपिक का नाम रख सकते हैं, कंप्लीट द स्टोरी है ना। तो स्टोरी आप लिखेंगे आराम से, बढ़िया बता सकते हैं आप। यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स भी दे रखे हैं। इसी तरह से या तो आप ये वाला करेंगे यू आर कृतिका या करण है। यू लॉस्ट योर फेवरेट बुक, तो भैया आप अपना फेवरेट बुक जो है वो कहीं गुम कर गए शायद और समवेयर कहीं। एंड हैव बीन लुकिंग फॉर इट, दिस वाज नॉट जस्ट एनी बुक, इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, ये सिर्फ आपकी बुक नहीं है बल्कि बेस्ट फ्रेंड ने आपको गिफ्ट किया है। तो आपको एक डायरी एंट्री करनी है। तो डायरी एंट्री का आपको बताया होगा क्लास में किस तरह से करना होता है। तो ये आपका आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको आ जाता है भाई सप्लीमेंट्री लिटरेचर पार्ट टेक्स्ट बुक से। और भाई टेक्स्ट बुक से तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आपको एक ये पैराग्राफ टाइप का दे रखा है और आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ें और यहाँ से इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो पहले वाले का तो है भाई, क्या आंसर आएगा इसका? डी, है ना। तो पहले वाले का आप यहाँ से देखेंगे, पहले वाले का डी ऑप्शन है। उसके बाद दूसरे का स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रू, ठीक है। तीसरा जो है आप यहाँ पर आपको क्या करना, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब, आपको डिस्क्राइब करना है मदर सेक्शन। तो भाई यहाँ पर मदर सेक्शन से रिलेटेड आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड फोर्थ में आप लिखेंगे व्हाट डज द नरेटर रिएक्शन ऑफ द स्क्रीमिंग मॉम नो ट्रेवल यस सिचुएशन एंड द मदर हिज। तो फीलिंग्स आप बताएंगे, सिचुएशन आपको बतानी है। और यहाँ पर और में या तो छठे का बी भी है और यहाँ पर भी करेक्ट टू से नियरली। अब मैं आपको ये भी आंसर आपको इसका भी बता देता हूँ। और यहाँ पर आपको या तो छठे का ए करेंगे या छठे का बी पार्ट करेंगे। भाई यहाँ पर भी आपको पहले प्रश्न का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरे को आपको थोड़ा सा ये बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज द रोल ऑफ डार्कनेस, तो आप डार्कनेस का रोल आप बताएंगे। मैं यहाँ पे अभी आपको बता दूंगा किस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। और छठे का एक बार मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। और इस वीडियो की स्पेशली डिमांड की थी वंश ने और एक और बच्चे ने, तो उन्हीं के डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको कोई भी वीडियोज और कोई भी टॉपिक चाहिए होता है तो आप मुझे एडवांस में ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे। और मेरे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप आंसर देख सकते हैं 6A और 6B पार्ट का। तो आप जो हैं जो भी आपको क्वेरीज होती है या जो भी आपको डाउट रहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द टू। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज टाइप का दे रखा है, इसे पढ़ें आप। और यहाँ पर दो प्रश्न है, दो में से आपको एक को करना है। तो पहला आप देखोगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज प्राइमरली कन्वेड थ्रू द एक्सट्रैक्ट। तो इसका जो आंसर है पहले का वो है यस बी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपका डिस्क्राइब हाउ टू एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है और इसके पॉइंट्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स उसके बाद है। और यहाँ पर चौथे में आपको ऑप्शनल है, चौथे में या तो आप इधर वाला करेंगे या नीचे वाला। और इसके साथ ही आपको एक और पार्ट, अच्छा 7 का बी पार्ट है ये और में नहीं है, 7 का बी पार्ट है। और इस
या तो आप ए वाला पार्ट करेंगे या बी वाला पार्ट करेंगे। 8वें प्रश्न से पहले आंसर दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई यहाँ से हम देख सकते हैं, और 7वें का जो बी वाला है और उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप दूसरा प्रश्न करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको यही वाले पॉइंट्स लिखने, आप इसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट भी लिख सकते हैं जो कि वैल्यूएबल हो और जो रिलेटेड हो, तो वहाँ पर भी आपको करेक्ट मार्क्स मिल जाते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं, उससे पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो भाई वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आंसर एनी फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको ये भी लिटरेचर से है और चैप्टर आपको दे रखे हैं, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने होते हैं। और भाई ये वाले लिटरेचर पार्ट 40 नंबर का तो वही बच्चा कर पाता है जिसने अच्छे से पढ़ा हो। और मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन से एक बार दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको एक बार उसके बाद सारे आंसर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके पास 11वां क्वेश्चन है। 11वें में आपको दोनों में से एक करना है। देखते हैं आंसर। और यहाँ से आंसर जो है 8वें का, और आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो जो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स दे रखे होते हैं हिंट्स टाइप के है ना, तो ज़रूरी नहीं आपको वही वाले हिंट्स लिखने, आप कुछ और भी, जैसे यहाँ पर आंसर की में लिखा होता है कि भाई एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, तो वो भी कंसिडर किया जाता है और आपके सजेस्टेड पॉइंट होते हैं ये। दीज आर ओनली सजेस्टेड वैल्यूएबल पॉइंट, बट ऐसा नहीं है कि यही आपके आंसर हैं, इसके अलावा भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हर आंसर के पीछे लिखा होता है एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट। ठीक है, तो आप अगर आपने कुछ डिफरेंट लिखा है तो परेशान ना हो कि भाई मैंने तो ऐसा लिख दिया है। अगर रिलेवेंट होगा तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलता है। और कितने मार्क्स आपके इस पेपर के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, अगर आप मॉर्निंग स्कूल से हैं तो भाई एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें कि आप कौन से स्कूल में हैं, इस वीडियो से कौन से स्कूल से देख रहे हैं, और ताकि हमें पता लगे कि भाई आप हमारी वीडियो जो है किस किस स्कूल में देखी जाती है। तो अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करिए अपने नाम के साथ में। ये जो पेपर था, और मैंने इसे कुछ बच्चों के डिमांड पे बनाया था, लेकिन ये मतलब अच्छे से समझा नहीं पाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट भी हूँ। तो भाई बच्चों की डिमांड थी तो मैंने कहा सिर्फ पेपर ही क्या, उसके साथ आंसर की मार्किंग स्कीम भी शेयर कर दी जाए। बाकी आपको हिंदी की अगर अच्छी बढ़िया तैयारी 100 में से 100 की करनी हो तो हमारे चैनल पर हिंदी के प्रॉपर सभी टॉपिक्स, सभी पॉइंट्स की वीडियो बनाए गए हैं। जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, अलंकार भी फिल्मी गानों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, और समास हो गया, चाहे आप सूचना लेखन हो गया, हर एक टॉपिक को वहाँ पर मैंने अच्छे से कवर किया है। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको अपने टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो CBSE 9th and 10th टॉपिक, साथ में चैप्टर्स, सारे MCQs और सारे के सारे आपको वहाँ पर मतलब सारे मैंने आराम से बढ़िया तरीके से बनाए हैं। तो जाइए और देखिए, और कितने मार्क्स आपके इस पेपर में आ रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।